किस सच के बारे में बात कर रही हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या बताना चाहती हैं मुझे? आर्य का सच, जो तुमसे छुपाया गया है। सॉरी, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, तुम्हारा चेहरा देखो, कितना टेंशन आ गया चेहरे पे। सॉरी सॉरी बेटा। कितनी डर गई हो तुम। अरे मैं तो तुम्हारी टांग खींच रही थी। आप टांग खींच रही थी, मेरे साथ मजाक कर रही थी, तो माँ आप बात किस बारे में कर रही थी? वो तो आर्य खुद तुम्हें बताएगा। जा बच्चा जा, वो तुम्हारा कमरे में इंतजार कर रहा है। जा जा जल्दी जा। अनु मुझसे बिना मिले क्यों चली गई? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? थोड़ी ठंड नहीं रख सकती थी? किया, उसने आपका इंतजार किया पुष्पा जी, पर आप बहुत बिजी थी शायद। उसकी सिमरन से बात हुई, उसे पता चला आपके और रंजीत जी के झगड़े के बारे में। आपने उन्हें चोर बुलाया, उसके बारे में सब पता चला। सिमरन तो भोली है, जरूर रजनी ने ही उसके कान भरे होंगे, उसे सिखा करके भेजा होगा। ये रजनी है ना, अनु की नजर में मुझे नीचा दिखाना चाहती है, मेरी बच्ची के कान भर के ना मुझसे बदला लेना चाहती है। पुष्पा जी, आपको ऐसे क्यों लगता है कि रजनी जी बस हाथ धो के आपके पीछे पड़ी? उन्हें और कोई काम नहीं है क्या? हर एक चीज में उस बेचारी का कोई ना कोई गलत मतलब देखना बंद कीजिए। और अनु को मैंने अभी बताया नहीं है आपके ये राजनीति के नए शौक के बारे में। मैं आपका इंतजार कर रहा था, सोचा था कि आपके आने के बाद बात करूंगा, और उसके पहले ही पता नहीं उसे क्या याद आ गया, बेचारी भागती हुई चली गई। मैंने अनु को देखा था जाते हुए, मैंने उसे आवाज भी लगाई और उसने सुना ही नहीं। ना उसने मेरी ओर देखा, मैंने उसे फोन किया, उसने फोन तक नहीं उठाया। मुझे तो कुछ और ही बात लग रही है। पुष्पा जी, बाहर की चीजों पे ध्यान देते देते घर में क्या चल रहा है उसे मत भूलिए। अगर घर के रिश्ते ही नहीं संभले जाएंगे तो इस चुनाव राजनीति का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप तो घर में ही थे ना, तो क्यों नहीं रोका अनु को? क्यों नहीं पूछा उससे कि इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? सारा दोष ना मेरे माथे पे मत डालिए, आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? हाँ ठीक है ठीक है, मैंने आपके लिए आलू के पराठे बनाए, वो खा लेना। मैं अनु से बात करता हूँ। अब इस घर के कलेश में तेरा दिमाग नहीं चल रहा है। पुष्पा, सॉरी, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली बाहर से। मुझे सच में चिंता हो रही है, जिस तरह से रोज रोज तेरे घर में कलेश हो रहे हैं और तू बार बार अनु के लिए परेशान हो रही है। मुझे तो लगता है कि ये सब रजनी की उस पूजा का किया कराया है। मुझे तो डर है अनु की जिंदगी में कोई अड़चन ना आ जाए उसकी इस हरकतों की वजह से। सिमरन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे तुमसे और रजनी जी से पुष्पा जी की हरकतों के लिए माफी मांगी। अंकल कोई बात नहीं। मुझे पता है उन्होंने तुमसे जो कहा है, जो किया है, उसके बाद तो मुझे यहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सिमरन, मुझे अभी तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। क्या हुआ अंकल, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो और आप इतना परेशान क्यों हैं, ये बताइए पहले। सिमरन, क्या तुम्हें पता है कि अनु के साथ क्या हो रहा है? अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि कुछ तो दिक्कत है। क्या तुम्हें अनु ने कोई ऐसी बात बताई है जो हमें ना पता हो? कोई ऐसी चिंता जो वो हमसे छुपा रही हो? नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो अनु बिल्कुल ठीक लग रही थी। सिमरन, मुझे पता है तुम अनु की सबसे करीबी दोस्त हो। तुम दोनों के बीच कई सारी ऐसी बातें होगी जो तुम हमें बताना नहीं चाहोगे, तो ये भी ठीक है। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आप दोनों की दोस्ती की इज्जत करता हूँ। पर मैं सिर्फ यही समझना चाहता हूँ कि क्या मैं अनु की कोई मदद कर सकता हूँ? मुझे ऐसे लग रहा है कि अनु किसी बड़ी मुसीबत में है। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत
बहुत डर लग रहा है। अंकल, अन्नू को लग रहा है कि शायद आर्य सर अब भी उससे कुछ छुपा रहे हैं। उस दिन जब वो शॉप पर आई थी ना, उस दिन भी वो कुछ ऐसी ही बात कर रही थी कि उसे कुछ ढूंढना है। फिर मैंने उसे समझाया कि आर्य सर की लाइफ के बारे में तो हम सभी जानते हैं, पर पता नहीं क्यों उसके दिमाग में शक बैठ गया। पर अनु के दिमाग में ये अचानक से बात क्यों आई है? आर्या जी ने तो कभी अनु से कोई बात नहीं छुपाई। कल जलंधर ने अन्नू को बोला कि आर्य सर उससे अभी भी कुछ छुपा रहे हैं। उसी आदमी ने अन्नू के दिमाग में शक पैदा किया है। ये अनु ये ऐसे क्यों कर रही है? किसी बाहर वालों की बातों में आकर आर्या जी पे शक क्यों कर रही है? अनु इतनी समझदार है, उसे उस जल्लाद जलंधर की बातों में नहीं आना चाहिए। सिमरन, हमें अनु से बात करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि वो गलत रास्ते पे जा रही है। एक मिनट। Surprised? अब बताओ ये यहाँ क्यों है? मैं तुम्हें 4 ऑप्शन देता हूँ। आप मुझे कोई ऑप्शन दें, इसके पहले मैं आपको एक ऑप्शन देना चाहती हूँ। क्या हुआ ना, तुम तो गुस्से में क्यों? एक्चुअली एक ही ऑप्शन है मेरे पास। या तो आप अभी इसी वक्त मुझे सारा का सारा सच बताएंगे, या फिर क्या अनु? साफ साफ कहो ना। या फिर मैं आपके साथ इस घर में नहीं रह सकती। तो क्या बोल रही हो? क्या हो गया तुम अचानक? अचानक? सर, मुझे ना सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सच सुनना है। सच? कौन सा सच? मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ, अब क्या बचा है? यही तो बात है सर कि आपने मुझे कभी कोई सच बताया ही नहीं है। आप सिर्फ अपनी कहानी उतना बदलते जाते हैं जिससे मेरा आप पर विश्वास बना रहे, और सच कभी नहीं बताते। आप बताइए ना, कौन सा सच बताया आपने आज तक मुझे? आपका असली नाम राजीव भाटिया, ये भी मुझे बाहर से पता चला, उसके बाद आपने एक्सेप्ट किया है। आप इस घर के बेटे नहीं दामाद हैं, कि मुझे आपने नहीं बताया। जब मैंने आपसे पूछा तब जाके आपने माना है। हर बार मुझे सच क्यों ढूंढना पड़ता है? आप हर बार मुझे सिर्फ उतना सच बताते हैं जितना आपके लिए छुपाना नामुमकिन हो जाता है, और आपने कभी पूरा सच नहीं बताया। इसे आप सच बताना कहते हैं। हर बार मुझे सच क्यों ढूंढना पड़ता है सर? ये है आपका सच बताना? पहले शांत हो जाओ, मेरी बात। मैं शांत नहीं होंगी सर जब तक आप मुझे सच नहीं बता देते। और क्या सच जानना है तुम्हें? मुझे ये सच सच बताइए कि जो कहानी आपने उस दिन मेरे घर में सुनाई थी, जिस पर मैंने और मम्मी पापा ने भरोसा किया था, सब झूठ था ना? है ना? मेरी बात सुन। नहीं सर, आप जानते हैं मैं गीता कॉलोनी क्यों गई थी? मुझे क्या जानना था? आप अच्छे से जानते थे, इसलिए आप वहां पर आए और मुझे वापस लेकर गए। मुझे बार बार जानबूझकर ही बोलते रहे कि इस साल में बहुत कुछ बदल सकता है अनु, ताकि मैं और तहकीकात ना करूं, है ना? अनु प्लीज शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुन लो एक बार। नहीं सुननी आपकी कोई भी बात।